नमस्कार। आज की सबसे बड़ी आध्यात्मिक हलचल वाली खबर, क्या गौ सेवा के लिए मिटेगी दूरियां? धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे या बनाएंगे दूरी? लखनऊ में धर्म युद्ध का शंखनाद और बागेश्वर बाबा का वो जवाब जिसने सबको चौंका दिया। देखिए, क्या सनातन के दो बड़े चेहरे होंगे एक साथ? जीवन में आत्मचिंतन बहुत आवश्यक है। जो कार्य हम कर रहे हैं, इस कार्य में कदम कदम पर शत्रु हैं, कदम कदम पर संघर्ष है। सनातन के उत्थान के लिए हम एक माह का ब्रेक ले रहे हैं। सोशल मीडिया, दरबार, कथा, मोबाइल, टीवी, इन सब से एक माह का ब्रेक लेकर बद्रीनाथ में एकांतवास की साधना करेंगे। सनातन को कैसे बचाए, बढ़ाया जाए और भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, इसके लिए आत्मचिंतन करें। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी सनातन का कार्य हो रहा, हम सभी सनातनियों के साथ हैं, सनातन के कार्य के साथ। लखनऊ में आप जा रहे हैं? ऐसी हमको अभी कोई सूचना तो नहीं है और हमारा ऐसा कोई भी विचार नहीं है। कथाओं की बहुत व्यस्तता है, सब अलग अलग जगह पर सभी लोग कार्य कर रहे हैं देश के लिए, सनातन के। गंगा माता जी की पूजा की गई और वीर शिवाजी, जिनका जीवन ही गौ माता की रक्षा से आरंभ होता है, उनसे प्रेरणा प्राप्त की गई, उनकी जयंती मनाई गई। और अब हम लोग यहाँ से कल प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में निकल रहे हैं, देव दर्शन करते हुए, प्रार्थना करते हुए लखनऊ की ओर, और वहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए लड़े जाने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद किया जाएगा। ऐसा है कि बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, परमिशन देना उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का काम नहीं है, वो वहाँ के प्रशासन का काम है। हम लोगों ने फरवरी 21 को ही आवेदन कर दिया है कि हमें ऐसा कार्यक्रम करना है, इसके लिए परमिशन दीजिए। जो मैदान था, उस मैदान से हम लोगों ने अनुरोध किया, उन्होंने हमको पलट करके पत्र दिया कि इतना रुपया इन मदों में हमको जमा कर दीजिए। वो भी हम लोगों ने जमा कर दिया है, जहाँ जहाँ की जो फीस थी वो भी जमा कर दी गई है। तो प्रोसेस में है, वो जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे हो जाएगा जी। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के सामने ही उप मुख्यमंत्री जी यहाँ से कह के गए कि हर व्यक्ति का गौ माता के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, शंकराचार्य जी का भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, तो बिना अनुमति के स्वागत हो जाएगा। और जो प्रशासन होता है वो शासन की मंशा को देख करके चलता है। तो जब शासन कह रहा है कि वो आएंगे तो हम स्वागत करेंगे और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये वीडियो साफ तौर पर दिखाता है कि गौ रक्षा के मुद्दे पर दोनों संतों के लक्ष्य एक ही हैं, लेकिन उनके तरीके और समय को लेकर एक वैचारिक मतभेद नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि इस सार्वजनिक न्योते के बाद बागेश्वर बाबा अपना इरादा बदलेंगे? इसके मद्देनजर क्यों परमिशन नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी और वहां पे हम लोग अपनी बात कह पाएंगे। बात यह है कि आमंत्रण हमने किसी को नहीं दिया है, यही तो हम देखना चाहते हैं कि गौ माता के लिए कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा है। तो लेकिन अगर उनके मन में ये बात है कि आमंत्रण होता तो हम आते, तो आपके माध्यम से TV9 डिजिटल के माध्यम से और दूसरे चैनलों के माध्यम से हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि सादर, हे धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप आइए। आप ये चाहते भी थे, आपके पहले भी वक्तव्य आए थे कि हम सबको एक होना चाहिए, तो गौ माता के लिए हम सब एक होकर के खड़े हो जाएं और गौ माता की रक्षा की आवाज को बुलंद करें। तो आपका स्वागत है, आप आइए। 7 मार्च को क्या कार्यक्रम होगा, कितने बजे रवाना होंगे महाराज? ऐसा है कि कल ही 7 मार्च है, शीतला सप्तमी आज है, कल अष्टमी, अभी तो अष्टमी दूर है। तो हम लोग यहाँ से प्रातः 8:30 बजे प्रस्थान करेंगे। पहले चिंतामणि गणेश जी जाएंगे, फिर संकट मोचन हनुमान जी जाएंगे और वहाँ से आगे निकल जाएंगे जी। तो अभी तक क्या लग रहा है महाराज जी, कितने लोगों का समर्थन मिल रहा है गौ रक्षा को लेकर? ऐसा है कि हम ये सब नहीं गिन रहे हैं, हम तो ये जानते हैं कि जिसके मन में गौ माता की रक्षा की प्रबल भावना होगी वो काम धाम छोड़ करके आएगा और खड़ा होगा। अब वहीं देखेंगे कि कितने खड़े हो रहे हैं, है ना। हमारा कोई संगठन नहीं है कि हमने सब जगह गाड़ियां लगा दी हों और पूरी के पैकेट बंटवा दिए हों कि ये गाड़ी खड़ी है और ये पैकेट है और ये साड़ी है, चले आओ। हमारा कोई राजनीतिक रैली नहीं है, शुद्ध विशुद्ध सात्विक भाव से हमने आह्वान किया है। अब उसमें जो बहुत मजबूर होगा वो हमारे पास संदेश भेजेगा कि हम तो आना तो चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, तो उसको हम नंबर 2 की कैटेगरी में रखेंगे। और जो काम धाम छोड़ के आके खड़ा हो जाएगा उसको नंबर 1 में रखेंगे। और जो चुप रह जाएगा, ना कारण बताएगा और ना आएगा, समझ लो। ये गौ रक्षा को लेकर करपात्री जी की एक शपथ थी, क्या थी महाराज जी? आप कह रहे हैं गांव गांव। ऐसा है कि करपात्री जी महाराज और हमारे पूर्व पुरुषों ने
असल में जो हिंदू होता है वो पहले ही शपथ ले लेता है गौ माता की रक्षा की। हमारे यहाँ रक्षा एक धर्म है और उसमें भी सबसे पहली रक्षा गौ माता की रक्षा है, उसके बाद अपनी माँ बहन की रक्षा है। ये दो रक्षा तो हर हिंदू को करनी ही पड़ती है, और बाकी भी कोई निर्बल हो, उसको सताया जा रहा हो, तो उसकी रक्षा करना भी हिंदू का कर्तव्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग गौ माता की रक्षा करते हैं, इसीलिए हमारी जो सबसे यूनिवर्सल पहचान है, सार्वभौमिक पहचान है, वो गोत्र है। आप किसी देश में चले जाइए, भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं चले जाइए, कोई जाति कोई बिरादरी, उनसे पूछिए तुम हिंदू हो, कहेगा हाँ। तो आप पूछिए तुम्हारा क्या गोत्र है, तो अपना गोत्र बताएगा। गोत्र का मतलब होता है गो माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। तो हर हिंदू गौरक्षक है, वही तो गौरक्षा ही तो उसकी पहचान है। इसलिए जो जहाँ होगा वो सब गौरक्षा के लिए खड़ा होगा। तो क्या लखनऊ की धरती पर सनातन के ये दो महानायक एक साथ दिखेंगे? सवाल अब भी बना हुआ है। एक तरफ गौ रक्षा के लिए शंकराचार्य का खुला आह्वान है, तो दूसरी तरफ बागेश्वर सरकार की अपनी साधना। लेकिन एक बात तो साफ है, मुद्दा चाहे आस्था का हो या आंदोलन का, नजरें अब 7 मार्च की उस तारीख पर टिकी हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या धीरेंद्र शास्त्री को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और धर्म से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।